पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या पूछा जा रहा है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का संख्या 8 होता है। ध्यान से देखिए, समझिए पहले एक एक करके एक बार और। उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 जब देखे थे तो था हमारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इस तरह हम लोगों ने देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच को कि 8 थे, और उन 8 में हम सबसे पहला हेडिंग कल भी दिए थे नाउन का। तो नाउन का जब हम हेडिंग दिए थे तो नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। नाउन कितने प्रकार के होते हैं याद रखिएगा, ध्यान बोलिए मत, साइलेंट रहिए। नाउन कितने प्रकार के होते हैं तो याद रखिएगा, नाउन की संख्या हमारी कुल कितनी है, 5 होती है। तो 5 में हम लोग देखे थे 5 संख्या में कि पहला था हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 हमको मिले थे नाउन के अकॉर्डिंग, अर्थात नाउन के टाइप जो हैं, नाउन के जो प्रकार हैं, नाउन के जो काइंड हैं, ये क्या हमारे हैं, 5 हैं। तो हमने कल डिफिनीशन भी इसका दिया था, एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। यानी किसी भी नाम के, शब्द के नाम क्या कहते हैं हम लोग, नाउन कहते हैं। अब वो कौन चीज होगा देखिएगा, मैंने बताया जैसे पर्सन होगा, प्लेस होगा, थिंग होगा और एन एनिमल होगा, और एन एनिमल। समझिएगा, ये हमको कल दिखाई दिया था, अर्थात हम लोगों ने कल इन सबको देख लिया था कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये किसके अकॉर्डिंग आते हैं, तो नाउन के आते हैं। नाउन का डिफिनीशन है एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। यानी देखिएगा, ये एनी नेमिंग वर्ड क्या कर रहा है, एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। तो एनी नेम मतलब किसी भी नाम को ही हम कहेंगे क्या, नाउन कहेंगे। तो कोई भी होगा, यहां पर पर्सन होगा, प्लेस होगा, थिंग होगा और एनिमल होगा। समझिएगा, जैसे हम सबसे पहला टॉपिक चेक करेंगे, देखेंगे, तो वह होगा हमारा प्रॉपर नाउन। यानी हम लोगों ने इतने प्रकार देखे हैं, अब एक एक करके इसमें से हम लोग आगे स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे और देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। आइए हम इसको बाद वालों को सबको मिटा रहे हैं और एक एक करके देख रहे हैं। ये क्या है आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है ये, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा, यानी किसी व्यक्ति के विशेष नाम को, किसी प्लेस के विशेष नाम को, किसी वस्तु के विशेष नाम को या किसी एनिमल के विशेष नाम को, नाम हो, पर्टिकुलर नेम हो, ये अर्थात उसके जैसे न हो। सिंपल से समझिएगा, पार्टिकुलर नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ध्यान दीजिए, बोलिए मत अभी, देखिएगा क्या कर, अ पर्टिकुलर नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, एक विशेष नाम। अब वो विशेष नाम कौन होगा, कोई, मतलब कोई। देखिए यहां पर आगे थोड़ा सा और इसको बढ़ाइए, अब यहां समझ में आ गया हो तो कोई एनी,
एनी पार्टिकुलर नेम। अब समझ लीजिएगा और सही हो गया, क्लियर डिफिनीशन समझने के लिए। एनी पार्टिकुलर नेम। अब पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है? पार्टिकुलर का मतलब होता है विशेष। पार्टिकुलर का मतलब होता है विशेष, यानी कि मतलब ये कि वो अपने में एक हो। प्रॉपर नाउन क्या कहता है कि वो अपने में क्या होगा? एक होगा, उसके जैसे दूसरा कोई नहीं होगा। जैसे मैं हूं, अपने पिता का एक हूं, मेरे जैसे कोई नहीं है, तो मैं एक विशेष हूं। मतलब इसका क्या होगा? ये मैं विशेष हूं। जैसे मैं अपने पिता का अकेला हूं, तो मैं अकेले विशेष हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है। ठीक, तब क्या कहलाएगा? ये पर्सन में आएगा। प्लेस है, हमने देखा था कल प्लेस को, या नहीं देखे भी थे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक एक कर समझ लीजिएगा। पर्सन प्लेस थिंग ही देखें, अभी एकदम एग्जैक्ट दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्रॉपर नाउन होते कैसे हैं। मैंने बताया किसी विशेष नाम को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी विशेष नाम को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी विशेष नाम को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? किसी विशेष नाम को। और वो विशेष नाम किसका होगा? ये विशेष नाम होगा या तो पर्सन होगा, ध्यान समझिएगा, या तो प्लेस होगा, या थिंग होगा। थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ रहा है भाई। या तो एनिमल तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जानवर के जैसे तो बहुत जानवर होते हैं, तीन ही देखिए ना। पर्सन प्लेस थिंग, पर्सन प्लेस थिंग। देखिएगा, मैं कहूं पर्सन में कोई व्यक्ति है, जैसे लिखें रोमा। प्लेस में लिख दें इलाहाबाद। थिंग में लिख दें, मान लीजिए कोई पुस्तक का नाम लिख दिया जाए, जैसे कुरान, जैसे बाइबल, जैसे गीता, रामायण। देखिए इलाहाबाद, अगला लिख सकते हैं इसमें आगरा, दिल्ली, मुंबई। ध्यान से देखिए, अब समझ में आएगा। रोमा, यहां लिख दें रेणु, लिख दें रोहित। सोच रहे होगा सर खाली आर एस लिख रहे हैं क्या? याद रखिएगा। और भी लिख सकते हैं नेहा, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। मान लीजिए लिख दे दीपमाला। ये बतलाइए, यानी कि ये विशेष का मतलब क्या है? अब देखिए, नेहा दूसरी नहीं है तो दूसरे के पिता की लड़की है। जैसे वो जो नेहा यहां है, ये नेहा अपने पिता की लड़की है। जैसे तुम्हारी बात की गई, तो ये तुम अपने पापा की लड़की हो, तो दूसरी नेहा भी होगी तो वो अपने पापा की होगी, वो उनके लिए विशेष है, और आप अपने पापा के लिए विशेष हैं। उसी तरह यहां समझ लीजिएगा, वही हाल है यहां भी। अब यहां समझ लीजिएगा, जो इलाहाबाद है, तो क्या इलाहाबाद कोई दूसरा भी है? इलाहाबाद बोलने मतलब इलाहाबाद, इलाहाबाद मतलब इलाहाबाद, कोई दूसरा भी है? तो दूसरा नहीं है। आगरा देखिए, आगरा दूसरा नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट दिल्ली, दूसरा नहीं है। मतलब यहां पर एक चीज समझ लीजिएगा, सिंपल बात मैं बता दूं कि उसके जैसे कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, उसके जैसे
कोई दूसरा होना नहीं चाहिए, वही प्रॉपर नाउन होगा। जैसे मान लिया जाए यहां पर लिख दें इंडिया, ठीक, यहां लिख दो अमेरिका, ये दुष्टवा देशवा का लिखो, चाइना को लिख दो चाइना। इसी का देन है कोरोना ला दिया। कीड़े मकोड़े खाने वाले आदमी है सभी, ये जानवर कौन, जानवर इनसे बढ़िया हैं, जानवर अच्छे चीज खाते हैं, लेकिन हई चाइना वाला जो है ना, चाइना वाले एकदम राक्षस हैं, सब भेड़िया हैं, भेड़िया। इनके वजह से पूरे समझ लीजिए हर जगह तबाही ला दिए सब, जिसका नाम है कोरोना। कोरोना हमेशा रोना, समझ में आ गया ना, ये वही देश है। फिर भी समझिए इस चाइना के जैसे दूसरा देश चाइना नहीं है, ये अपने आप में भी स्पेशल है। अमेरिका है, ये अपने आप में क्या है, ये स्पेशल है। और यहाँ इंडिया जो है, इंडिया भी अपने आप में क्या है, स्पेशल है। इंडिया के जैसा दूसरा इंडिया नहीं है, या इंडिया के जैसे दूसरा भी इंडिया हैगा नहीं है। समझ में आ गया ना। अब समझिए, इस समझ में तो आ रहा होगा प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, मतलब विशेष नाम को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी अ पर्टिकुलर नेम एनीथिंग, a particular name anything or person or place, उसी को कहेंगे क्या, प्रॉपर नाउन। समझ में नहीं आया होगा, फिर से देखिएगा। नाउन में पहला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर नाउन का, यानी कि स्पेशल नाम, किसी विशेष के नाम को ही क्या कहेंगे हम, प्रॉपर नाउन कहेंगे। ये विशेष नाम सब दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब इसके ये बतलाइए, तुमसे पूछा जाए नेहा कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो क्या बताएंगे नेहा को, बोलिए बोलिए। क्यों बताएंगे, क्योंकि नेहा के जैसी कोई दूसरी नेहा नाम तो बहुत होगा, लेकिन वो नेहा थोड़ी है। मान लिया जाए एक नेहा ही है, ये नेहा थोड़ा सा इस तरह से है, और एक नेहा को मैं बना दूं इस तरह से, ये भी नेहा ही है, समझ लीजिए दोनों नेहा हैं। तो ये बताइए ये नेहा इसके जैसी है, नहीं ना है। अब किसको कह देंगे ना वह नेहा वो है, वह नेहा वो नहीं है, बल्कि वो नेहा अलग है, अई पतली है तनमनी, समझ लीजिए। हाँ समझ में आ गया होगा ना, तो समझते रहिएगा। बहुत समझदार हो तुम लोग, हम समझ रहे हैं। समझदार इतने हो कि पूछो मत, पढ़ना भले ना आए, समझदारी तो बहुत है। कोई बात नहीं, पढ़ना भी आएगा, समझिएगा तो पढ़ना आएगा, नहीं समझेंगे तो वीडियो को देखिए, देख करके भी पढ़ सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है, हाँ जी बुलाओ, समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बोला कीजिए, समय से बोला कीजिए। बोलेंगे तो लगेगा कि आप लोग बोलते भी हैं, नहीं बोलेंगे तो गूंगे की श्रेणी में आएंगे। लेकिन कब बोलिएगा, जब हम कहेंगे तब बोलिएगा। अब इस तरह भी बोलना शुरू ना करो कि भाई बोलते ही रह जाओ, अब हम लोग काम हो जाए चौपट। ये ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है। एनी पर्टिकुलर नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, जैसे पर्सन, प्लेस, थिंग। समझ में आया, सबका नाम लिखा गया हूं। किसी भी धार्मिक पुस्तक का नाम नोट कर सकते हैं, किसी भी धार्मिक पुस्तक का नाम नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्योंकि मान लिया कुरान लिखा गया है, कुरान मुस्लिम का धर्म ग्रंथ है, बाइबल भी है, गीता भी है, रामायण भी है। अभी बतलाइए क्या कुरान के जैसे कोई दूसरा भी कुरान है, तो हम पाते हैं कि नहीं है। क्या बाइबल के जैसे कोई दूसरा बाइबल है, तो पाते हैं कि नहीं है। क्योंकि वो स्पेशल अपने वर्ग का नाम बता रहा है, स्पेशल अपने वर्ग का नाम बता रहा है। यहां पर गीता भी है, रामायण भी है। समझ में आया गया होगा कि नहीं आया होगा। अब समझिएगा, यहां पर देखिए नेहा, दीपमाला, रोमा, रेणु, रोहित, ये सभी आप याद कर लीजिएगा। ये किस में आते हैं, प्रॉपर नाउन के अकॉर्डिंग आते हैं। मान लिया जाए एक चीज और समझ लीजिए, जैसे गंगा रिवर है। अब बताइए रिवर तो बहुत है, लेकिन सॉरी ये छूट गया है, रिवर तो बहुत है, तो क्या रिवर बहुत है तो गंगा के जैसे और है क्या, नहीं ना है। ये से मान लिया जाए यमुना, यमुना रिवर, समझिएगा। ये बतलाइए, ये यमुना तो एक ही है ना, कि गंगा है यही,
नहीं, तो ये हम पाते हैं कि अलग है और ये क्या है, अलग है। ये जब दोनों अलग हैं तो क्या कहलाएंगे, प्रॉपर नाउन। समझ में आया होगा। मान लिया जाए जैसे हिमालय है, हिमालय पर्वत, माउंटेन है, माउंटेन, हिमालय, हिमालय, समझ में आ गया। ये हिमालय है, हमको बतलाइए दूसरा भी है का दुनिया में हिमालय, तो दूसरा हिमालय नहीं है। नाम भले ही अलग 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 जगहों पर अलग अलग हिमालय का नाम रखा गया है, लेकिन है तो वो हिमालय ही ना, है तो वह हिमालय ही, अक नहीं है। हाँ, समझ में आया। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन को हम पहचान लिए, और यही सब क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। कोई किसी को दिक्कत? चलिए, दिक्कत नहीं हुआ तो आगे हम लोग देखें। और अगला हमारा टॉपिक चलेगा, हेडिंग चलेगा। क्या चलेगा भाई, अगला हेडिंग क्या बनेगा, किसी को याद है क्या कुछ? पॉइंट नंबर 2, नाउन में नंबर 1 हो गया, तो नंबर 2 क्या होगा, कॉमन नाउन। नाउन में क्या हम देखेंगे, दूसरा पॉइंट हो गया प्रॉपर नाउन। दोबारा प्रॉपर नाउन पड़ेगा, क्या दूसरा पॉइंट बनेगा, कॉमन नाउन। आप समझिए ना, यहां पे यही चीज यहां भी आ जाएगा, यही चीज यहां भी आएगा, लेकिन कब आएगा यह समझना जरूरी है कि कब आएगा। वर्ग दिए हूं, कब दिए, कब आएगा, क्लासेस मतलब होता है वर्ग, क्लासेस मतलब क्या होगा, वर्ग। जब वर्ग दिया होगा, वर्ग समझते हैं एक जाति, वर्ग मतलब एक जाति। जैसे मान लिया जाए जाति किसका होगा, पर्सन का भी होगा, प्लेस का भी होगा, थिंग का भी होगा और एनिमल का भी होगा, किसी का भी एक जाति। जैसे मान लिया जाए, चलिए इतना तो देख रहे, तो अभी हम यहां भी दोनों बता रहे हैं, ये भी समझ में आ जाएगा। ये बतलाइए, एनिमल है, एनिमल आपसे कहा जाए एनिमल, तो हम जानते हैं कि नाउन है, सिंपल भाषा में जानते हैं कि एनिमल क्या है, हमारा नाउन है। लेकिन हमको ये बताइए, जब सिंपल भाषा में जानते हैं कि नाउन है, तो इसमें एनिमल में कौन कौन जानवर आते हैं, तो हम पाते हैं कि एनिमल में बहुत से जानवर आते हैं। जैसे माना जाए, सिंपल सी भाषा में बताएं, काऊ, याद रखिएगा, डॉग, अब ये बतलाइए, सबको तो जानवर कहते हैं, सबको तो जानवर कहते हैं, नहीं कहते हैं। अब बतलाइए, जब काऊ है, जो गाय है, तो गाय एक कॉमन नाउन होगा, क्यों होगा। मान लिया जाए राम के पास भी गाय है और श्याम के पास भी गाय है कि नहीं है, तो गाय तो सबके पास है कि नहीं है। तो जब गाय सबके पास है, तो इसका मतलब एक गायों का एक क्या दिखाता है, वर्ग दिखाता है। क्या दिखाता है, एगो वर्ग दिखाता है। अब यदि तुमसे कह दिया जाए कि गायों का नामकरण कर दे, नामकरण समझते हैं, नाम रख के बोले, जैसे सिंधी गाय, हरियाणवी गाय, तब कौन सा नाउन होगा, नाम रखा गया है। मान लिया जाए यहां पर यही एगो गाय है, थोड़ा देखिएगा, हमको ढंग कम आता है फिगर बनाने के लिए, ये पूंछटा वाली गाय है, समझ लीजिए। और इस गाय का हमने नाम रख दिया, कौन गाय, सिंधी गाय नाम रख दिए। तो ये बतलाइए, ये सिंधी गाय एक ही है, सिंधी गाय तो बहुत होगा ना, और अलग अलग होगा। मान लीजिए है 2 लीटर दूध देती होगी, तो दूसरी की जो होगी ना गैया, वो दे रही होगी 4 लीटर दूध, दे कहीं नहीं ना है, ये क्या होगा, अलग है। लेकिन है कौन, गाय, वो कौन है, गाय। समझ में आया। जब गाय मिले
तब हमारा क्या कहलाएगा, ये कॉमन नाउन। यहां बताइए डॉग, डॉग एलेस्टियन डॉग, शेफर्ड डॉग, गौवा वाला डॉग, कुत्ता डॉग मने भो भो, डॉग मने हाँ, समझते रहिए, ये डॉग है। डॉग एक ही होता है का, लाल होता है, पीला होता है, उजला होता है, करिया होता है, सफेद होता है, सगरी होता है, ही होता है, नहीं होता है, वो होता है। अब बताइए क्या वो सब एक ही हैं, एक ही वैरायटी के? यदि एक वैरायटी को भी होंगे तो क्या एक ही वैरायटी के एक ही है? तो पाते हैं कि नहीं। ये कुत्ते भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कुत्ते भी क्या होते हैं, जब अलग अलग हो, समझिएगा, जब अलग अलग हो और एक ग्रुप में दिखाई दे और उस ग्रुप का नाम हो, उसी को हम क्या कहेंगे, कॉमन। समझे? जैसे गाय अलग अलग हैं, बहुत गाय हैं, लेकिन सभी गायों को क्या कहा जाता है, गाय ही कहा जाता है। सभी गायों को क्या कहा जाता है, गाय ही कहा जाता है, नहीं कहा जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। गाय तो बहुत हैं, लेकिन उन गायों को एक ही नाम से कहा जाता है, गाय। आगे दूसरा भी नाम रख के कहते हैं। मान लिया जाए हाथी, देखते हैं ना, कौन सा नाउन बनेगा, प्रॉपर की कॉमन? कॉमन बनेगा, क्योंकि हथिया एक ही नहीं देखते रोजो। आज ये हाथी देखे तब तक वो आगे बढ़ गया, तो दूसरा हाथी आ गया। अच्छा ही बताइए, हाथी आ गई कि आ गया? हाथी आ गई, अरे बकलो लो, हाथी चल गई, गड़बड़, हाथी चल नहीं गई, हाथी चल गया, हाथी चल गया। और हथुनी चली गई, क्या कहेंगे, हथुनी। हम समझ रहे थे, तू लोग दिमाग वहां कहाँ है, अब कहे होंगे नहीं, बवाल हो जाएगा। समझिए, हाथी चल गया और हथनी चली गई। समझ में आया ना जेंडर उसका, पहचानिए, भाषा मत कुछ उल्टा पुल्टा बोलिए। तो कुत्ते बहुत होते हैं, देखे होंगे ना। बकरी देखे होगा, बकरी, अच्छा बकरिया एक होती है का, बकरी बहुत होती है, कौन सा नाउन कहलाएगा, कॉमन की प्रॉपर नाउन? शाबाश मेरे शेर, ये ना बात रहा। मान लिया जाए, अगला देखा जाए, मैं कह दूं यहां पर मैन, कह दूं वुमेन, दो चीजों को मैं, चलिए इसको बहुवचन बना दे रहे हैं, मेन और वुमेन। इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, थोड़ा हमको ढंगों कम आता है बनाने के लिए। अब बतलाइए, मैन कहा गया, वुमेन कहा गया, बात समझिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा, अब ध्यान से नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब बताइए, मैन कहा गया, ये कौन से आदमी के बाद क्या आदमी आ रहा है? भाई कौन आदमी आ रहा है, नाम तो पता ही नहीं है। जब नाम नहीं पता तो आदमी होते हैं, आदमी तो लोग भी हो, आदमी तो हम भी हैं, हम लोग आदमी नहीं हैं, है कि ना? जब हम सभी लोग आदमी हैं तो कौन सा नाम बनेगा? लेकिन यदि कह दें, उस आदमी का नाम रख दें, जैसे कहा गया, मान लीजिए कि मैं कहूं यहां पर कि है आदमी आ रहा है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, कह दूं कि ये आदमी आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, मैंने इसे बोला कि ये आदमी आ रहा है। ये बताओ, ये आदमी तो आ रहा है तो ठीक है, लेकिन उसका नाम रखे हैं? नहीं ना रखे हैं। इस तरह कह देंगे तो मालूम नहीं चलेगा कौन आदमी आ रहा है, मालूम चलेगा? पक्का नहीं चलेगा। लेकिन मैं कह दूं यहीं पर ये मोहित, क्या कह दूं, मोहित, इसको मैं बोलूं मोहित आ रहा है, कि प्रॉपर नाउन होगा कि कॉमन नाउन? कॉमन नाउन। बकलोल हो, हाँ बकलोल नहीं हो, बकलोल, लोल मतलब लटप लब, मतलब बहुत प्यारे तू लोग हो भाई। अब बकलोल मतलब बकलोल ना समझ लो। तो ये मोहित का नाम रखा गया है ना, जब मोहित का नाम रखा गया तो कौन नाउन तब कहलाएगा? प्रॉपर। यहाँ इसको हटा देना, मुआ को, कोई भी लड़का आ रहा है, ये लड़का है ना, ये आ रहा है, तो ये लड़का कौन सा नाउन कहलाएगा? चलिए समझिएगा, यहाँ बॉय है, क्या है, बॉय है, गर्ल है, ये कौन सा नाउन कहलाएंगे? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन?
शाबाश। क्यों कहलाएंगे कॉमन नाउन? क्योंकि इसमें बहुत से लड़के होंगे। जैसे मान लीजिए ये भी एक लड़का है, ये भी एक लड़का है, यह भी एक लड़का है, यह भी एक, सब लड़का। मेरा स्पेशल लड़के हैं, सब बना दिया मैं, तो अब बहुत टाइम कम लगता है समझने में। अब मान लीजिए कौन लड़कियों को कह दिया जाए, मान लीजिए ये लड़की है, अब समझिए कि ये लड़की है और एक ये लड़की है और एक ये लड़की है और इसको एक लड़की बना दिए। अब बतलाइए यहाँ पर कौन नाम कहलाएगा? तब वो नाम रखे इन लोगों का। जब तक नाम नहीं रखेंगे विशेष रूप से, स्पेशल रूप से, पर्टिकुलर रूप नेम से, तब तक ये प्रॉपर नाउन नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। यानी जब तक नाम नहीं रखेंगे उसका स्पेशल, मान लिया जाए यहां पर कह दूं कि कौन है, नेहा है, यहां पर कहूं अभी है, यहां पर कहूं शिवानी है, और ये इसको कहूं ज्योति है, इसको कहूं जिन्नत है, समझ में आ गया है। और इसको कह दूं क्या, कौन किसको बोलूं, मयंक बोल दूं, इसको गोलू बोल दूं, इसको मोलू बोल दूं, है ना, छोला भटूरा बोल दूं तो चलेगा? अरे वाह, अरे वाह, छोले भटूरे के नाम पर बहुत मजा आ रहा है। बहुत तू लोग पूड़ी खाते हो, मालूम है मुझे, देखा हूँ। पूड़ी उड़ी के चक्कर मत पड़िए, नहीं तो समझ लीजिए हाँ बात गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ना? आइए थोड़ा देखा जाए और समझ में आ रहा होगा। बकरियां जो दिया गया है, बकरियां क्या बहुत से हैं, ये ग्रुप में है, इनके एक जाति है, विशेष जाति है, उसीलिए उनको क्या कहा गया है, कॉमन। अब थोड़ा सा देखिएगा, प्लेस में कह दूं सिटी, प्लेस में कह दूं सिटी, SCITY, कह दे कंट्री कह दिया जाए। अब हमको ये बतलाइए तो किस सिटी की बात किया, पता ही नहीं चल रहा है कॉमन के रूप में, है ना, कंट्री समझ लीजिएगा। जैसे मान लिया कह दो लोटस, कमल, कमल जानते हैं ना? नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान जाइए। हाँ, बात समझ लीजिएगा। आया समझ में कि ना हो? हटाइए इसको भाई, जगह को छेक रहा है। समझ में आ गया ना? ये लोटस महाराज हैं, लोटस महाराज हैं, बैक बकलोल। ये फ्लावर है क्या ये? और फ्लावर में कौन फ्लावर है? अच्छा, एक ही फूल होता है क्या लोटस का? बतलाओ जल्दी बताओ मुझे, लोटस का एक ही फूल होता है? हाँ, तब कौन सा नाम कहलाएगा ये? शाबाश, ये तरह से समझे। और ये बताइए, लेकिन एक संग में समझ लीजिए, लोटस तो भाई एक नाम, एक स्पेशल फूल का भी नाम हो जाएगा, एक स्पेशल फ्लावर का नाम, लेकिन यहां पर कॉमन नाम ना कोई प्रॉपर नाम, क्योंकि भाई होते तो वही है, लेकिन यहां बच्ची फ्लावर कह दें, यहां पर समझिएगा फ्लावर, ये तो बन जाएगा हमारा, प्रॉपर बनेगा क्योंकि इसका नाम से ही होगा। लेकिन मैं कहा कि लोटस को मैंने फ्लावर का, छोड़ा दीजिए, अब इसको मैं फ्लावर कह दूं, ये फूल का नाम रख कर बोला गया है प्रॉपर का, लेकिन यहां पर कह दिया फ्लावर, है तो फूल ही, कमल का फूल है कि नहीं है? तो नाम को छोड़िए, नाम का स्पेशल नाम बन जाएगा, प्रॉपर में चला जाएगा, लेकिन इसका नाम कर रखा गया किसमें? फ्लावर में। अब मतलब फ्लावर तो सिर्फ एक फूल, कमल तो होता नहीं है, और भी फूल होते हैं ना, होते कि नहीं होते हैं? जब और फूल होते हैं तो समझ लीजिएगा, जब और फूल बन गए तो क्या बन जाएगा? ये भी फ्लावर है, ये भी फ्लावर है, इसलिए फ्लावर कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। कौन सा होगा? कॉमन नाउन होगा। जैसे मान लिया जाए टाइगर कह दें, टाइगर, समझिएगा, टाइगर कह दें, लॉयन कह दें, लॉयन कह दें। अब बतलाइए, लायन तो एक ही तो है नहीं, इसका नाम नहीं रखा गया ना, लायन का भी नाम नहीं रखा गया, क्योंकि ये उनका एक जाति का नाम है, उनके जाति का नाम है। अब बतलाइए, ये कौन सा नाम कहलाएगा? बताओ भाई, ये कौन सा नाउन कहलाएगा? चलिए, समझ में आ रहा होगा कुछ? जब समझ में आ रहा होगा तो उसको आराम से इसको लिख लीजिएगा, बाकी इसके आगे कल हम लोग देखेंगे, एक बार और इसको थोड़ा रिपीट किया जाएगा और समझाया जाएगा। और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, प्लस शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो और फैलेगा। वीडियो बढ़ाइए, देखते रहिए, समझते रहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।